नीचे के बाल काटने वाली औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया है कि कुछ महिलाएं अपने शरीर के कुछ खास हिस्सों के बाल काट लेती है तो उसका परिणाम उन्हें क्या भोगना होता है। तो क्या आप भी एक महिला हैं और आपके हिस्से में जगह जगह पर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बाल हैं, और क्या आप अनचाहे बालों से हमेशा परेशान रहती हैं और ये सोचती हैं कि आखिर इन बालों को काटना चाहिए या फिर इन बालों को काटने के लिए कौन सा दिन सही रहेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि महिलाओं के सिर के बाल के समान ही उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर बालों का होना उनके भाग्य का संकेत देता है, और जाने अनजाने में महिलाएं उन बालों को काट लेती है तो उनका भाग्य की भी हमेशा के लिए उनसे रूठ जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं के शरीर में अनचाहे उगने वाले बालों के लिए, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हे माता रानी, हे राधा रानी, जो भी भक्त आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका पूरा परिवार सदैव खुशियों से भरा रहे और हंसता मुस्कुराता रहे, कुशल मंगल रहें। भक्तों, सभी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ और पूरी मनोकामना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी अवश्य लिखें, जिससे कि राधा रानी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और दोस्तों हिंदू धर्म में महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके केसों को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं वे महिलाएं बेहद सुखी मानी जाती है और भाग्यशाली मानी जाती है, और वे अपने घर में सुख समृद्धि और संपत्ति लेकर के आती है। इसी प्रकार महिलाओं के कई तरह के अंग कुछ खास संदेश देते हैं, जैसे कि जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी चमकीली होती है उन महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है और इस प्रकार की महिलाएं सब सुखों को प्राप्त करती है और खुशहाल जिंदगी जीती है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में महिलाओं के बालों को धोने और उनको काटने से जुड़े हुए कई नियम और कायदे बताए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर महिलाएं अपनी मर्जी से किसी भी दिन अपने बालों को धो लेती है या काट लेती है तो इसका विपरीत प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई देता है। और वहीं यह भी कहा जाता है कि सिर के अलावा महिलाओं के शरीर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर बाल का होना महिलाओं के सौभाग्य की बात होती है, और अगर महिलाएं इन हिस्सों के बालों को काट लेती है तो उनका सौभाग्य अपने आप उनके दुर्भाग्य में बदल जाता है। और वहीं यही बाल महिलाओं की कई आदतों के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि समुद्र शास्त्र में हमारे गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन अपने बाल धोने और काटने से बचना चाहिए, और वही अपने बाल धोने के लिए महिलाओं को मंगलवार, शनिवार और गुरुवार का दिन कदापि नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन महिलाएं बाल धोती है तो उनके जीवन पर और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार से आजकल ब्यूटी पार्लर के चक्कर में जाने से महिलाएं ना कोई विशेष दिन का ख्याल रखती है और ना ही कोई किसी बार का ध्यान रखती है, और जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देती है जो उनके जीवन में कई तरह की मुसीबतें पैदा कर देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई महिलाओं की दोनों भौहें आपस में चिपकी हुई रहती है, यानी कि दोनों भौहें आपस में जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि अभिनेत्री काजोल की भौहें आपस में चिपकी हुई हैं, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि अभिनेत्री होने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी इन जुड़ी हुई भौहों को अलग नहीं कर पाई, क्योंकि जिन महिलाओं की भौहें आपस में जुड़ी हुई होती है ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती है, अपने पति की प्यारी बनकर रहती हैं, और ऐसी महिलाओं के जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान की कभी कमी नहीं आती है। वही कुछ महिलाएं फैशन के चक्कर में इन भावों को कटवा लेती है, जिनसे उनका सारा भाग्य भी चौपट हो जाता है।
इसलिए जिन महिलाओं की भौहें आपस में जुड़ी हुई रहती है, ऐसी महिलाओं को अपनी भौहों के बाल नहीं कटवाने चाहिए। और वहीं जिन महिलाओं के माथे पर बाल होते हैं, उन महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है। मित्रों, ये महिलाएं थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती है, लेकिन ये जिस काम की ठान लेती है उसे पूरा करके ही रुकती है। ऐसी महिलाओं में नेतृत्व की भावना फूट फूट कर भरी हुई रहती है, लेकिन महिलाएं फैशन के चक्कर में अक्सर अपने माथे के ऊपरी भाग के बालों को कटवा लेती है और उसकी वजह से उनके जीवन में अनेकों प्रकार की मुसीबतें आ जाती है। और वहीं जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी हिस्सों में मूंछ जैसे बाल होते हैं, ऐसी महिलाओं में अभिमान और घमंड दिखाई देता है और ऐसी महिलाएं मर्दाना आतरों से भरी हुई होती है। तो अगर आपके भी होठों के ऊपरी हिस्से में बाल आते हैं तो आपको किसी भी अच्छे दिन और अच्छा बार देख करके उन होठों के ऊपर के बालों को साफ करवा लेना चाहिए। महिलाओं को अपने होठों के ऊपरी हिस्से के बालों को ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं रहने देना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ महिलाओं को अपने गुप्त अंगों के बाल काटते समय कुछ विशेष दिनों का और बारों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरुवार वाले दिन अपने शरीर में गलती से भी किसी भी हिस्से के बाल काट लेते हैं तो ये आपके धन संपत्ति और अपने पति के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी उचित ठीक नहीं रहेगा। साथ ही गुरुवार वाले दिन अपनी भौहें ना बनवाएं और केसों के बाल ना धोएं और ना ही उन्हें कटवाने चाहिए। पुरुषों की दाढ़ी मूछ बनाने और महिलाओं की अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल ना कटवाने चाहिए और उनके ऊपर रंग रोगन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन इन सब कार्यों के लिए निषेध माना जाता है। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को एकादशी के दिन भी शरीर के किसी भी हिस्से के बाल धोने या कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकादशी वाले दिन शरीर के हिस्से के बाल कटवाते हैं तो आपको अगले जन्म में नागनी का रूप मिलेगा, ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार कुछ महिलाएं जन्म से ही सौभाग्यशाली होती है और उनका सौभाग्य उनके जन्म के साथ ही कुछ विशेष निशानों के साथ दिखाई देने लगता है, जैसे कि महिलाओं के शरीर के विशेष हिस्से में तिल का होना, उनके विशेष हिस्सों पर बालों का होना उनकी किस्मत के भाग्य को चमकाता है। जिस प्रकार महिलाओं के शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर तिल का होना उनके नसीब के बारे में बताते हैं, इसी तरह अलग अलग हिस्सों में बालों का होना भी उनके जीवन में आने वाली मुश्किलों और शुभ परिणामों के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, अब बात की जाए कि महिलाओं के कौन से गुप्तांग या कौन से हिस्से पर बालों का होना शुभ माना जाता है, और अगर महिलाएं इन हिस्सों के बालों को कटवा लेती हैं तो ऐसे में उनका भाग्य भी उनसे रूठ जाता है। मित्रों, ऐसे में बताया जाता है कि कुछ महिलाओं के स्तनों के ऊपरी हिस्सों पर छाती पर कुछ बालें होते हैं और ये बाल जन्म के साथ भी हो सकते हैं और जैसे जैसे आप बड़ी होती जाते हैं वैसे वैसे भी उग सकते हैं। अगर आपके भी स्तनों के ऊपरी भाग में या छाती में कुछ बाल हैं तो ये आपके भाग्य और स्वभाव के अच्छे के प्रतीक हैं और साथ में ही सरकारी नौकरी के योग का प्रतीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये बाल बिल्कुल ज़्यादा गहरे और बहुत सारे नहीं होने चाहिए, अन्यथा ये आपके जीवन में विपरीत प्रभाव भी दिखा सकते हैं। और अगर ये बाल अधिक मात्रा में हैं तो आपको इन्हें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। और अगर आपकी छाती पर कुछ कम बाल हैं तो इनको काटने की गलती भूल करके भी मत करना। इसके अलावा कुछ महिलाओं की नाभि के ऊपरी हिस्से में भी कुछ बाल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपकी नाभि के ऊपरी हिस्से पर या नाभि के चारों तरफ बालें उग आते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा घने या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं हैं तो भी इनको आपको काटने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ना तो आपकी सुंदरता को दर्शाते हैं, क्योंकि ये आपकी अच्छी किस्मत को दर्शाते हैं और आपके अच्छे जीवन साथी का प्रतीक होते हैं। ऐसी महिलाओं को उनके जीवन में प्यार करने वाला पति या फिर साथी मिलता ही है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीतती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी करती है। तो आपको इन बालों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। तो मित्रों, ये थे महिलाओं के बालों से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे तथ्य जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए थे। और वही देखने में आता है कि कुछ महिलाओं के हाथ और पैरों में काफ़ी मात्रा में बाल देखने को मिलते हैं,
तो ये बाल उनको ये संकेत देते हैं कि वे पहले के जन्म में पुरुष थी। और वही जिन महिलाओं के शरीर पर और हाथ पैरों में अक्सर बाल दिखाई देते हैं, तो ऐसी महिलाएं कुशल नेतृत्व वाली और अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करने वाली और भाग्यशाली मानी जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को अपने शरीर के कौन से हिस्से के बालों को काटने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी लिख करके जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय सीता माता जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधुओं तक शेयर करें और इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।